बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जो वाक़या हुआ भावल नगर का, उसके हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने और आईजी पंजाब साहब ने क्या एक्शन लिया है, वो भी आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं जो वाक़या हुआ भावल नगर का। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब वाक़या होता है उसके बाद जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं वो सामने आते हैं। तो लोगों के जो रिएक्शन सामने हैं तो उनसे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि लोग पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं या फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। हर बंदा अपने अंदाज से बयान कर रहा है, हर बंदा एक अपने लिहाज से तनकीद भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। तो बात यह है कि लोगों का जो ओपिनियन है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है तो ये कसूरवार हमेशा होती है। इसी तरीके से पुलिस जो है लोगों को तंग करती है, लोगों के घर में घुस जाती है, वारंट नहीं होता, लोगों को तंग किया जाता है, बच्चों को वहाँ पे परेशान किया जाता है। तो लोगों का जो घर का सामान होता है वो भी लूट के चले जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी टाइम से पुलिस से खुश नहीं है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से रेड करती है, माजी के अंदर देखा गया इन चीज़ों को, जिस तरीके से पुलिस एक एक्शन लेती है तो लोगों को काफ़ी एतराज़ होता है इस चीज़ का। तो इसीलिए लोग काफ़ी गुस्से के अंदर थे, अपने दिल की जो भड़ास है वो भी निकाल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस के साथ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि बिल्कुल अगर पुलिस की गलती थी, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी, कानून के दायरे के अंदर रह के। तो इस तरीके से एक जो वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। तो दूसरी साइड पे जो फौज थी, तो फौज के हवाले से जो लोग अब तनकीद कर रहे हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल पुलिस इस तरीके से करती है, गलत तरीका होता है, तो गलत अंदाज से लोगों के घर में घुस जाते हैं। तो लेकिन लोग कहते हैं कि माजी के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं, लोगों को तंग किया जाता रहा है, तो लोगों के अंदर गैर कानूनी तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन उस टाइम फौज को चाहिए था कि एक्शन लेती, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है तो फौज की जिम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करनी है। इसलिए अगर पाकिस्तान की आवाम के साथ ये ज्यादती हो रही थी, उस टाइम भी फौज को एक्शन लेना चाहिए था। तो अवाम इस तरीके से तनकीद भी कर रही है। तो अवाम ये कह रही है कि अगर फौज का अपना सिपाही उसके घर पर इस तरीके से रेड किया गया तो फौज ने फिर जाके एक्शन लिया है, तो ये एक्शन फौज को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो इस तरीके की डिस्कशन सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो इसके अलावा जो डिटेल्स सामने आई हैं तो उनसे ये तो लगता है कि ये जो एक मामला हुआ है ये फौज की लीडरशिप की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक यूनिट के लेवल का मामला लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर हो रही हैं। तो बहुत से सहाफ़ी ये बता रहे हैं, तजियाकार ये बता रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, मतलब माजी के अंदर ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो बहुत से तजियाकार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे एक जो डीजी रेंजर्स के हवाले से एक वाक़या हुआ था लिबर्टी मार्केट के अंदर, वो रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा एक जुनेजो साहब के दौर के अंदर जो एक वाक़या हुआ था, बशीर खान नामी एमपीए थे, तो उनका जो एक मामला हुआ था कैप्टन के साथ, तो वो भी बताया जा रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा माजी के अंदर भी बहुत दफ़ा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो फौरी तौर पे इस तरह का जो रिएक्शन है आने से पहले इन चीज़ों को कवर कर लिया जाए। तो जैसे उमर चीमा साहब बता रहे थे कि जी डीपीओ साहब से ब्रिगेडियर साहब ने रब्ता भी कर लिया था। तो डीपीओ साहब ने जी जो पुलिस एहलकार थे जो वहाँ पे गए थे रेड करने के लिए, उनके ऊपर डीपीओ साहब ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी और हिरासत में भी ले लिया गया था उनको। उमर चीमा साहब ने कहा कि डीपीओ साहब ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़या सामने आ गया। वाक़ये के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर लोग पंजाब पुलिस को बुरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जिस तरीके से जुल्म करती है तो उनके साथ भी उसी तरीके से हुआ है। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, पंजाब पुलिस का जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, लोगों के घरों के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ से सामान उठा लिया, वारंट नहीं होता, तो ये चीज़ें माजी के अंदर देखी गई हैं। तो इसीलिए अवाम जो है काफ़ी उनके ऊपर गुस्सा थी। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि उनको जिस तरीके से ये मौका मिला है, क्योंकि वो काफ़ी सारा उनका जो एक बयानिया है, जो एक वो सियासत कर रहे हैं, वो पंजाब पुलिस के खिलाफ भी काफ़ी बातें कर रहे होते हैं, फौज के खिलाफ भी, तो उनको एक काफ़ी मौका मिल चुका है बातें करने का। वो दोनों साइडों को बुरा भी कह रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, तो उनको एक मौका मिल चुका है। तो लेकिन इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट्स हुई हैं, पंजाब पुलिस के कुछ जो एहलकार हैं वो वर्दियाँ भी जला रहे हैं, कुछ वीडियोज़ आई हैं सामने, तो कुछ पंजाब पुलिस को छोड़ के जा भी रहे हैं। तो इस किस्म के जो वाक़ये हैं तो ये भी अब देखने को मिल रहे हैं।
तो एक वीडियो के अंदर तो एहलकार काफ़ी सख्त बातें भी कर रहा था। वो कह रहा था कि आईजी पंजाब को शर्म आनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। उसके अलावा मरियम साहबा के हवाले से वो कह रहा था कि जी उनको भी शर्म आनी चाहिए। तो काफ़ी सख्त बातें भी कर रहे हैं, तो वो नौकरी को छोड़ के भी जा रहे हैं पुलिस के एहलकार। तो ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो पहले तो पंजाब पुलिस को अपने अंदर कुछ इस्लाहात करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो इदारे हैं आपस में जो लड़ रहे हैं जिस तरीके से, ये भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से मरियम साहबा के ऊपर, आईजी पंजाब साहब के ऊपर तनकीद हो रही है कि जी इन दोनों को एक्शन लेना चाहिए था, तो मरियम साहबा ने अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया। आईजी पंजाब साहब की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं है। तो खास तौर पर जो पब्लिक है वो मरियम साहबा के ऊपर तनकीद कर रही है कि इनको कोई एक्शन लेना चाहिए था। और जो पुलिस फोर्स है, पंजाब पुलिस, वो तनकीद कर रही है आईजी पंजाब साहब के ऊपर। तो खास तौर पे जो सियासतदान हैं वो दोनों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो बात ये है कि जी अब मरियम साहबा क्या एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी, तो खैर लगता नहीं। एक कमेटी जिस तरीके से बनेगी, एक इंक्वायरी चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल से कोई खास इस चीज़ का हल नहीं निकलना। ये नहीं हो सकता कि मरियम साहबा कोई सख्त स्टेटमेंट दे दें, कोई ऐसा कोई एक्शन ले लें, ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा।